Hello everyone. Today we will discuss electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन कैसे होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक कन्वर्ट होगा जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लिखेंगे ई मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक 2+, यानी कि यहाँ जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और जो लाइन है ये फेज बाउंड्री वो होती है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल ले तो रिडक्शन में जिंक 2+ किस में कन्वर्ट होगा? जिंक में। जिंक 2+ विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू जिंक, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे हम? Zn2+ इज कन्वर्टेड इनटू Zn, तो Zn2+ ओब्लिक Zn लिखेंगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इज यूनिटी देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मीन्स कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को 1 मोलर ले लें तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोलर होगा, तो जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहलाएगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E0 से। E0 होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। ई क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को SRP या फिर SCP भी बोलते हैं, IUPAC कन्वेंशन है ये। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही डिस्कस करेंगे। जिस भी किसी का इलेक्ट्रोड का डिस्कशन होगा वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम डिस्कस नहीं करते हैं। अब सेल पोटेंशियल क्या होगा? सेल पोटेंशियल में होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। 2 इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो सेल में क्या होगा? कैथोड और क्या होगा? एनोड। तो कैथोड पार्ट भी होता है और एनोड पार्ट भी होता है, और कैथोड में एक रोड कैथोड में होगा, एक इलेक्ट्रोड कैथोड में होता है और एक इलेक्ट्रोड एनोड में होता है। तो ई सेल कैसे लिख लेगा? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड बेसिकली ये है कि कैथोड ई कैथोड लेंगे और ई एनोड, और ई को कैथोड की साइड होता था राइट साइड, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, एनोड लेफ्ट साइड होता था। गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ER माइनस EL, और थर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन, तो ई रिडक्शन माइनस एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन। तो इस ढंग से भी हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ कंसंट्रेशन द आयन इज यूनिटी, तो ई सेल क्या बन जाएगा? E0 सेल। अगर यूनिटी आ गई तो E0 सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यूनिटी का मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लें हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो तब वो E0 सेल आएगा भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल। तब हम स्टैंडर्ड बोलेंगे जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, तब वो स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है, ये याद रखना आपने। तो सेल पोटेंशियल कब स्टैंडर्ड बनेगा? जब कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 1 मोलर। जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो 1 मोलर के बराबर आए तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होती है और लेफ्ट साइड को ही हम एनोड बोलते हैं, और एनोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोन के थ्रू याद रख सकते हैं कि इस ढंग से होता है। अब देखो डैनियल सेल में हमने जो फटाफट इसको भी कवर करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते थे? इलेक्ट्रॉन जाते थे जिंक से कॉपर की साइड, और ये रिप्रेजेंटेशन थी सेल की। Zn सॉलिड इज कन्वर्टिंग टू ZnSO4, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ से रिएक्शन पूछी जाती है। रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? सेल रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होगा? या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पूछ सकते हैं। वैल्यू ऑफ E0 सेल दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कई बार। तो हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा था चैम्बर में क्या हुआ था? कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, ये भी हमने देखा था। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ओवरऑल रिएक्शन आती है जिसे हम सेल रिएक्शन बोलेंगे। तो जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक के राइट साइड है और एक के लेफ्ट साइड है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि कंज्यूम हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे बचेगा ZnS प्लस कॉपर 2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 प्लस, ये सेल रिएक्शन आएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि कंज्यूम हो जाएंगे, तो इनको नहीं लिखेंगे हम सेल में, सेल रिएक्शन में, ये भी आपने याद रखना है। अब ई सेल किसके बराबर आएगा, ER माइनस EL। ER मतलब राइट साइड कौन सा सेल है और EL मतलब लेफ्ट साइड कौन सा सेल है। तो इसको अगर हम देखें तो ई राइट साइड आता है हमारा जिंक Zn2 प्लस ओब्लिक Zn, सॉरी कॉपर आता है राइट साइड और लेफ्ट साइड जिंक आता है, मगर जिंक को यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना है। और यही हमने डिस्कस किया था कि इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखना है, जो कि सेल की रिप्रेजेंटेशन दो ढंग से होती है। सेल की रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है और सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, मगर हमने इम्पोर्टेंस रिडक्शन पोटेंशियल को देनी है। अब लिखना रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है, मतलब ये था। वैसे तो जिंक किस में कन्वर्ट होता है, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस, मगर यहाँ पे अगर आप देखें तो Zn को हमने क्या लिखा है, ई Zn2 प्लस ओब्लिक Zn, यानी कि रिडक्शन की फॉर्म में लिखा है। तभी हमने ये उल्ट लिखा, तो इसी कारण ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, फिर माइनस किया ये। तो यहाँ पे देख लो ER माइनस EL, तो ER मतलब राइट साइड आपने कौन सा सेल लिया था, राइट साइड अगर आप गैल्वेनिक सेल को देखें, ध्यान दें तो राइट साइड आपने कॉपर लिया था भाई, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और कॉपर रोड। तो यहाँ से आएगा ECU2 प्लस ओब्लिक कॉपर, ये ठीक है क्योंकि कॉपर की रिडक्शन ही होती है। लेफ्ट साइड क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो हमें लिखना चाहिए था EZn ओब्लिक Zn2 प्लस, मगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखेंगे जब भी ई सेल निकालेंगे। तो ये एक यहाँ पे थोड़ा याद रखना है, कई बार बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं कि ई जब लिखेंगे तो Zn ओब्लिक Zn2 प्लस लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है, ई भी Zn2 प्लस ओब्लिक Zn ही लिखना है जैसे कॉपर को लिखा है। मगर एक बात याद रखना कि जिंक की ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर की रिडक्शन होती है। जब भी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे तो उसे ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ही लिखना है, रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखना है, और ओवरऑल रिएक्शन हमने जैसे कि रिप्रेजेंट की हुई है तो इस ढंग से लिखना है। तो इसका हम ई सेल निकालेंगे, तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, जब हम कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट दोनों कितने मोल ले लें, 1 मोलर ले लें, तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल के बराबर आ रहा है, तो वो ई सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ई सेल ई नॉट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे आएगा, वो हर जगह पे नहीं आएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एक ही कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एक ही कंडीशन पे वो पॉसिबल है, और वो कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, यानी कि यूनिट कंसंट्रेशन होगी। तो ये आपने याद रखना है। तो ये दिस इज द ई सेल, तो ER माइनस EL, और राइट साइड कॉपर था तो कॉपर का लिखा, लेफ्ट साइड जिंक था तो जिंक का लिखा। तो फॉर 1 मोलर कंसंट्रेशन यानी कि अब स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ गई, तो ई सेल क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल, और ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट, सिमिलरली ई नॉट कर देना अपना, बस बाकी चीज़ें सेम की सेम हैं, ई की जगह ई नॉट लिखना है, बस ई नॉट का है। अब ये गिवन होता है कि ई नॉट कॉपर का कितना होता है 0.34, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इनकी, और ई जिंक की कितनी थी -0.76, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब इन दोनों को ऐड माइनस करें तो क्या आएगा 1.1 वोल्ट, ई नॉट सेल आ जाएगा आपका 1.1 वोल्ट। इसका मतलब ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इतना करंट प्रोड्यूस करेगा वो गैल्वेनिक सेल 1.1 वोल्ट के बेस पे। अब ये मैंने इसलिए लिया, अब इस बेस पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली 3 टाइप के होंगे, गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, 3 टाइप के सेल हैं। तो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा, रिवर्सिबल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल अब पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में अगर हम देखें तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो सेल कौन सा होगा फिर, उस सेल को हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी और वो कहाँ से हुई थी, केमिकल एनर्जी से, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई और दिस केमिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उससे करंट प्रोड्यूस किया था हमने। अब अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, गैल्वेनिक सेल अपने आप रिएक्शन हुई थी, कोई बाहर से बैटरी नहीं लगाई हमने, तो ये स्पॉन्टेनियस थी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी क्या आता है, नेगेटिव। और यहाँ पे पावर इज़ प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे पावर प्रोड्यूस हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनी थी, प्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे। तो ये तीन फैक्टर है। अब इस रिवर्सिबल में नो नेट रिएक्शन, क्योंकि जितना फॉरवर्ड होगा उतना बैकवर्ड होगा तो रिएक्शन होगी नहीं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी गैल्वेनिक में, अब यहाँ उल्ट होगा, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बैटरी का यूज़ होगा, यहाँ हम बाहर से करंट देंगे, तो यहाँ डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं रही, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हम बैटरी का यूज़ करेंगे और ये पावर इज़ कंज्यूम्ड, यहाँ पावर कंज्यूम होगी, तो गैल्वेनिक का उल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का उल्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये आपने याद रखना है। तो रिवर्सिबल सेल तो हमारे काम का नहीं, क्योंकि उससे बिजली बनेगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। काम के दो ही थे, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, लेफ्ट साइड, कैथोड राइट साइड। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते थे, इलेक्ट्रॉन जाते थे एनोड टू कैथोड, और करंट कहाँ से प्रोड्यूस होता था, करंट आता था उल्टी डायरेक्शन से, कैथोड टू एनोड, करंट कैथोड टू एनोड आता, मतलब कॉपर से जिंक की साइड करंट आता है और इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की साइड जाते थे। और यहाँ पे हम बाहर की साइड एक बैटरी से ज्वाइन कर रहे हैं इसको। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो एक बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी लगा दी हमने गैल्वेनिक सेल में। अगर उसका वोल्टेज ई सेल उसका 1.1 से कम है, क्योंकि गैल्वेनिक का वोल्टेज हमने निकाला, ई नॉट सेल कितना आता है 1.1 वोल्ट, और अगर बाहर की बैटरी जो लगाई है उसका ई सेल 1.1 से कम है, तो डोमिनेट कौन करेगा, गैल्वेनिक सेल, मतलब करंट ऐसे ही प्रोड्यूस होगा जैसे हो रहा। उस केस में गैल्वेनिक सेल जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, बैटरी डोमिनेट नहीं करेगी, क्योंकि पावर कम है, जिसकी पावर ज़्यादा उस हिसाब से रिएक्शन होगी। तो पावर 1.1 से, अगर ई बैटरी की पावर 1.1 से कम है तो बैटरी को कोई काम नहीं करेगी, गैल्वेनिक सेल जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर बैटरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी की पावर 1.1 से कम है। और गैल्वेनिक सेल की पावर कितनी होती है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो आता है ई सेल, वो कितना आता है 1.1 वोल्ट। तो अगर इसमें डिफरेंस देखना है तो इसकी पावर 1.1 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो अगर 1.1 से कोई बैटरी लगाई हमने बाहर से, उसकी पावर 1.1 से कम है, तो वो गैल्वेनिक सेल ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए थे वैसे के वैसे ही फ्लो होंगे, और जैसे जिंक डिसॉल्व हुआ था नोड में और कॉपर डिपॉजिट हुआ था कैथोड में, तो वैसी ही रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये याद रखना है आपने गैल्वेनिक सेल में जब वोल्टेज कम हो। अगर आप दूसरी कंडीशन लेते हैं कि वोल्टेज 1.1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, फिर तब वोल्टेज बराबर होगी, इसका मतलब दोनों सेल की पावर बराबर होगी, तो एक तो करंट को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा रोकेगा। तो इट मीन्स नेट क्या आया, नेट जीरो आ गया, कि जितना एक सेल पॉजिटिव की साइड काम कर रहा है दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेगा। तो उस केस में ई सेल कितना आ जाएगा, ज़ीरो, ई सेल कितना आ जाएगा, जो वो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट और नो केमिकल रिएक्शन, इस केस में जीरो हो जाएगी वैल्यू सब, तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। यहाँ पे ई सेल अगर 1.1 से ज़्यादा है तो सारी कंडीशन उल्ट हो जाएंगी, अब डोमिनेट करेगी बैटरी, क्योंकि उसकी वैल्यू 1.1 से ज़्यादा होगी। अब मैं बोलूँ तो जिंक की साइड क्या होगा, जिंक अब एक्ट करेगा कैथोड, पहले क्या एक्ट कर रहा था, एनोड, अब जिंक कैथोड एक्ट करेगा, उल्टा हो गया सब। और कॉपर गैल्वेनिक सेल में कैथोड एक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो एनोड एक्ट करेगा। अब करंट कहाँ से जाएगा, करंट हमेशा नोड टू कैथोड जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, एनोड टू कैथोड, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉपर से जिंक की साइड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और करंट उल्ट हो जाएगा, करंट जाएगा जिंक से कॉपर की साइड,
जो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा उसका उल्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और ये रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि पावरफुल बैटरी ज्वाइन कर दी है, पावरफुल बैटरी को ज्वाइन किया। अब कैथोड जिंक, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। कैथोड पे रिडक्शन होती थी, रिडक्शन ही होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती थी, ऑक्सीडेशन ही होगी। मगर चेंज ये हुआ कि अब जिंक की रिडक्शन होगी। पहले किसकी रिडक्शन हो रही थी? कॉपर की। अब रिडक्शन होगी जिंक की, और अब ऑक्सीडेशन होगी कॉपर की। और पहले ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी? जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, यानी कि उल्ट हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर गैल्वेनिक सेल का देखें तो गैल्वेनिक में होता था इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर रोड, जिंक रोड टू कॉपर रोड एंड करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, जहाँ उल्ट हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और यहाँ पे जिंक इज डिपॉजिटेड होगा, अब जिंक की रोड अब बढ़ जाएगी, जिंक मोटी रोड पर मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी, और कॉपर रोड डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कॉपर की यहाँ पे कंजम्पशन हो जाएगी, तो कॉपर रोड डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये था इसमें। तो जहाँ पे अगर हम समराइज़ करें तो गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो यहाँ पे डिस्कशन ली हमने, वो ली ई सेल के बेस पे, ई सेल के बेस पे। तो अगर जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है उसकी ई सेल वैल्यू कितनी आती है? 1.1 वोल्ट। अगर हम बाहर से कोई भी बैटरी लगाएं, जब भी कोई चीज़ एक्सटर्नल लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल चीज़ को हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी, वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अब उस डिसाइडिंग फैक्टर की पावर पे डिपेंड करता है कि वो कितने वोल्ट का करंट लिया, उसमें पावर कितनी है उस बैटरी की। अगर उसकी पावर गैल्वेनिक सेल के वोल्टेज से कम होगी तो गैल्वेनिक सेल ही डोमिनेट करेगा, तो उसके ऊपर उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये बेसिक है, ये जो अब डिस्कस कर रहा हूँ अब मैं। तो इसका मतलब जैसे रिएक्शन हो रही थी वैसी की वैसी ही रिएक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ई सेल जो है, वो 1.1 वोल्ट के बराबर जो गैल्वेनिक सेल का आता है उसी के बराबर की हम बैटरी ले लें, कि मगर ऐसी बैटरी ली जिसकी पावर भी 1.1 वोल्ट थी, तो उस केस में क्या होगा, जो बैटरी है वो सेल के साथ कंपटीशन में आ जाएगी। अब दोनों की पावर बराबर है, दोनों की पावर बराबर है, तो जीतेगा कौन? कोई भी नहीं जीतेगा। जब जीता कोई नहीं तो इसने क्या हुआ, ना तो गैल्वेनिक सेल अपनी रिएक्शन कर पाया, ना ही बैटरी बाहर की जो हमने 1.1 वोल्ट की ली थी उससे रिएक्शन हुई। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। जितना कोई आगे को जाता है उतना दूसरा उसको पीछे धकेल देगा, फिर जितना राइट साइड जाएगी उतनी ही लेफ्ट साइड जाएगी, तो ओवरऑल रिएक्शन नहीं होगी, ओवरऑल रिएक्शन नहीं होगी, मतलब उस रिएक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम रिएक्शन ही होती है रिएक्शन, मगर वो रिएक्शन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो नेट रिएक्शन कोई भी नहीं होती है। ये वैसा केस होता है कि आप घर से आए और आधे रास्ते से घर को चले गए वापस, स्कूल नहीं पहुँचे, तो आप घर से तो निकले मगर स्कूल नहीं पहुँचे, घर से आधे रास्ते से ही आप वापस हो गए घर को। तो जो रिएक्शन देखे तो आपने कुछ ना कुछ काम किया, क्यों? घर से तो आए थे मगर वापस हो गए। इट मीन्स अगर हम बोलें कि क्या स्कूल में गए, तो नहीं गए, तो नेट रिएक्शन जो है वो नहीं होती है रिवर्सिबल में। तो यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंडीशन है, कब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्किंग में आएगा? ये तभी वर्किंग में आएगा जब ई सेल 1.1 वोल्ट जो है वो उससे ज़्यादा की बैटरी लेंगे हम, ऐसी बैटरी लेंगे जिसकी पावर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो। अब जब बार बार ज़्यादा होगी, अब कंट्रोलिंग फैक्टर बैटरी होगी, अब सेल नहीं कंट्रोल कर सकता। जो हमने गैल्वेनिक सेल लिया था वो कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होगी? बैटरी। क्यों होगी? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि एक जंगल में दो शेर आ जाएं तो जो पावरफुल शेर होगा उसी के हिसाब से जंगल में होगा, जो भी होना है उसी के हिसाब से आगे जाके डिसाइड होता है कि कौन रहेगा, कौन डोमिनेट करेगा, क्यों? पावरफुल ही पर्सन डोमिनेट करता है।
तो वैसा ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने देखा, हम बाहर से बैटरी लेंगे और उस कैसी बैटरी लेंगे जिसकी पावर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो। तो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगी। जब पावर ज़्यादा होगी तो ये पूरे सेल को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब का मतलब उल्टा, रिवर्स कर देगा। तो अब जो है, जो हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऑकर एट, सॉरी, एनोड जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा और कैथोड राइट साइड। अब उल्ट हो जाएगा, कैथोड किस साइड चला जाएगा? कैथोड चला जाएगा लेफ्ट साइड, और एनोड किस साइड चला जाएगा? एनोड चला जाएगा राइट साइड। मतलब कैथोड और एनोड भी आपस में चेंज हो जाएंगे। और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड के साथ ज्वाइन करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ज में भी फ़र्क आ जाता है कि जो एनोड यहाँ पे नेगेटिव था वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ ये पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। मतलब रिवर्स आ जाएंगे, जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो दोनों में रिवर्स हो जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिडक्शन किसकी होगी? रिडक्शन होगी जिंक की इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और गैल्वेनिक में जिंक की क्या होती थी? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, मतलब जिंक की इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बैटरी आने से उसका ये फ़ायदा होगा कि वो उसकी पावर बढ़ जाएगी, और कॉपर जो ऑलरेडी पावरफुल था उसकी पावर कम हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल में। अगर हम इन शॉर्ट वन लाइन में बोलें तो गैल्वेनिक का रिवर्स है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब रिवर्स की बात करते हैं तो रिएक्शन भी रिवर्स करो। रिवर्स का मतलब जो सेल लेफ्ट साइड था उसको राइट साइड रखो, और जो राइट साइड था उसको लेफ्ट साइड रखो। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी अब उसकी क्या होगी? रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन हो रही थी वो उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये पढ़ा आज हमने ई सेल बेस पे। और स्टैंडर्ड कब होता है कंडीशन में? ई नॉट सेल कब आता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर के बराबर ले लें तो जो ई सेल होगा वही क्या बन जाएगा? ई नॉट सेल। मतलब कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकलेगा उस केस में, और वो सेल भी क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड सेल। और उस सेल का ई सेल भी क्या होगा? स्टैंडर्ड ई नॉट सेल, यानी कि ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको आगे हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से आगे हम चलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब ये जो बाकी बचा वो हम कल करेंगे। थैंक यू।